हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को। उसके बाद से 30 MCQ बता दिया था। ठीक है, तो आप लोग वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेंगे। उसमें से आपको कंफर्म है कि 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, DBMS पे हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे हम लोग MCQ देख रहे थे। पिछला पार्ट हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट देख लिया, इसमें हम लोग पार्ट सेकंड देखेंगे। ठीक है, और ये फर्स्ट ईयर BSc फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। तो बढ़ते हैं आज के पहले MCQ की तरफ। पहला MCQ आप लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है वाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एरोनस। ठीक है, देखिए क्या दिया है स्टेटमेंट, सेलेक्ट डेप्थ नेम। देखिए जब डेप्थ लिखा रहेगा, जब डेप्थ लिखा रहेगा इस तरह से शॉर्ट में डेप्थ लिखा रहता है, इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अगर डेप्थ लिखा रहेगा तो आप लोग इसको समझिएगा कि ये डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर EMP लिखा हुआ रहेगा, EMP लिखा हुआ है यानी कि इसका मतलब है एम्प्लॉय। ठीक है, देखिए दिया है सेलेक्ट डेप्थ नेम, डिपार्टमेंट नेम, ID, एवरेज सैलरी। सैलरी का जो है वो एवरेज बताना है। ठीक, फ्रॉम इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्टर, कहाँ के पास से, कहाँ से हम लोग ले रहे हैं। फ्रॉम ये बता रहा है कि कहाँ से ले रहे हैं, इंस्ट्रक्टर बता रहा है कि सैलरी क्या है, कितना है, कितना सैलरी सेट करेंगे। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, और अलग अलग डिपार्टमेंट नेम के लिए होता है, इसीलिए यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम लिखा हुआ है। तो इसका जो हम लोग का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो हो जाएगा ए। डिपार्टमेंट ID शुड नॉट बी यूज्ड इन ग्रुप्ड बाय क्लॉज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्यों, स्टेटमेंट सुनिए आप लोग, एक्सप्लेनेशन। Any property that does not occur in the group by clause must only appear in an aggregate function if it also appear in the select clause, otherwise the query is considered incorrect। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है द ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ द डाटा organized by the customer stored in separate folder in filing cabinets is an example of space। यहाँ क्या रहेगा हम लोग को बताना है, टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन आप लोग को दिख रहे हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। राइट ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्यों, तो एक्सप्लेनेशन सुनिए। इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। In a relational DBMS, the data is stored in the form of tables. Hierarchy is obtained by parent-child relationship। ठीक है, देखिए पेरेंट चाइल्ड अगर रिलेशनशिप, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बताइए, और ऑप्शन में अगर आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखेगा वन सच दैट एंड, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप टाइप इज बेसिकली अ वन सच दैट एंड रिलेशनशिप। पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप जो होता है उसको इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वन सच दैट एंड से। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन stabilized, SQL applies predicates in the space clause allowing aggregate function to be used। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, विथ, मतलब क्लॉज के साथ। देखिए द विथ क्लॉज was introduces to reduce the complexity of the queries which are lengthy। The with clause allows you to define a temporary relation whose whose definition is only visible to the query in which it appears।
ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूटिलिटी ऑफ डीबीएमएस। पहला दिया है बैकअप, उसके बाद से लोडिंग, प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से कौन सा जो है यूटिलिटी नहीं है किसका, डीबीएमएस का। राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ वाला जो है वो हम लोग का यूटिलिटी नहीं है किसका, डीबीएमएस का, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट है 4th क्वेश्चन का। 5th क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज अ फॉरेन की कंबाइंड विथ अ प्राइमरी की क्रिएट। जब फॉरेन की को प्राइमरी की के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है। ऑप्शन दिया है नेटवर्क मॉडल बिटवीन द टेबल दैट कनेक्ट देम, parent child relationship between the table and connects them, one to many relationship between the tables that connect them, all of them mentioned। तो 30 जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क मॉडल बिटवीन द टेबल दैट कनेक्ट देम। ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का वो राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय डीबीएमएस। ऑप्शन क्या क्या किया है, पॉइंटर्स आर यूज्ड टू मेंटेन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। दूसरा क्या कह रहा है, कर्सर्स आर यूज्ड टू मेंटेन transactional integrity and consistency, locks are used to maintain transactional integrity and consistency, या फिर triggers। देखिए राइट ऑप्शन हम लोग का इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी। पॉइंटर्स आर यूज्ड टू एक्सेस डाटा विथ ग्रेट स्पीड एंड एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी इज मेंटेन्ड यूजिंग लॉग। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइल प्रोड्यूस्ड बाय अ स्प्रेडशीट। ऑप्शन दिया हुआ आपका, राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैन बी यूज्ड एज इट इज बाय द डीबीएमएस। ठीक है, देखिए फॉर अपडेटिंग द वैल्यू इन ASCII text format, a regular text file is used। वैल्यू को अपडेट करने के लिए हम लोग रेगुलर टेस्ट फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कमांड। कमांड दे रखा है डिलीट फ्रॉम आर वेयर पी। ठीक है, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी, डिलीट पार्टिकुलर टपल फ्रॉम रिलेशन। देखिए पिछले वीडियो में मैंने डिलीट के बारे में बताया था, किसी पर्टिकुलर वैल्यू या किसी पर्टिकुलर टपल को यूज कर डिलीट करने के लिए हम लोग डिलीट का यूज करते हैं। ठीक है, फिर वहीं पे एक क्वेश्चन में आया था ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल का हम लोग कब यूज करते हैं, जब पूरा का पूरा हम लोग को टेबल या पूरा का पूरा हम लोग को डाटा ही डिलीट करना हो, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, ड्रॉप टेबल का। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, रिजेंबल्स क्रिएट व्यू। कौन रिजेंबल्स क्रिएट व्यू करता है, इसकी वजह से राइट ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिएट टेबल एज रिजेंबल क्रिएट व्यू। देखिए द क्रिएट टेबल एज स्टेटमेंट, ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक स्टेटमेंट है। ठीक है,
और उसके बाद से क्रिएट व्यू यहाँ पे लिखा है, इसमें भी एज यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये भी एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। ठीक है, द क्रिएट टेबल एज स्टेटमेंट इज सिमिलर टू द क्रिएट व्यू एज। ठीक है, इन दोनों का यूज हम लोग अलग अलग करते हैं लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, क्रिएट व्यू या क्रिएट टेबल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The query specifying the SQL view is said to be updatable if it meets which of the following conditions दे रखा है। राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द मेंशन। ठीक है, टू अपडेट द व्यू इन SQL ऑल द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। मतलब कि ये ऊपर के तीनों जो आपको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वाले दिख रहे हैं, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए किसी भी व्यू को अपडेट करने के लिए। किसमें? एसक्यूएल में। तो हम लोग का राइट आंसर जो इसके लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए वो होगा ऑल ऑफ द मेंशन। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ रोल अप ऑपरेटर फॉर expression are columns within a group by clause is used। राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप एक्सप्रेशंस आर कॉलम्स specified in a group by clause in one direction from right to left for computing the subtotals। क्यों? देखिए मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूँ। अ व्यू कैन बी thought of as a virtual table that gets its data from one or more table columns। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका राइट आंसर हम लोग का इस हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट इन अ लार्ज डीबी। ठीक है, एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने का सबसे सही तरीका कौन सा है? किस में रिप्रेजेंट करने के लिए? लार्ज डीबी में। डॉट रिप्रेजेंटेशन, कॉन्कनेटेशन, या फिर रिलेशनल ऐड, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। सही आंसर इसका हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, कॉन्केटेनेशन। ठीक है, concatenation in DBMS is used to join two or more table fields of the same table or different tables। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, which of the following is the subset of SQL commands used to manipulate Oracle structures including tables। पहला दिया है डाटा डिस्क्राइब्ड लैंग्वेज, फिर डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज। तो राइट हम आंसर हम लोग का हो जाएगा DDL, ऑप्शन नंबर डी, डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज। DDL are used to define scheme and table characters and consist of commands that help in modifying DML perform the change in the value of the relation। DML हो सकता था ऑप्शन, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि DML परफॉर्म द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द रिलेशन। इस हिसाब से हम लोग का जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कंस्ट्रक्ट histograms and used buckets for ranking। ऑप्शन देखते हैं, दिया है एंटिल, न्यूटिल, रैंक, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटिल। ठीक है, देखिए आपको कुछ कुछ वर्ड के नीचे रेड लाइन दिख रहे हैं,
तो पीपीटी बनाते समय ये रिकरेक्ट होता है अपने मन से, लेकिन कंप्यूटर में कुछ चीज़ों के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। इस वजह से ये रेड लाइन आपको दिख रहा होगा कुछ वर्ड्स के नीचे। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ब्लैंक कमांड is used in SQL to issue multiple create table, create view and grant statement in a single transaction। क्योंकि ये सब एक ही में यूज हो जाते हैं, किसमें? ऑप्शन नंबर सी, क्रिएट स्क्रीन। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। देखिए जब कोई कमांड लिखा रहता है, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये तीनों जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है। हम लोग कोई भी कमांड अगर लिखते हैं तो उसको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, कमांड को स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते हैं। अगर आप किसी कमांड को यूज करेंगे और उसको स्मॉल लेटर में लिख के यूज करेंगे तो परफॉर्म नहीं करेगा, वो कमांड अपना वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, कमांड को एकदम नेसेसरी होता है कि कैपिटल में ही लिखना है, नहीं तो कंप्यूटर समझेगा ही नहीं कि आप उसको कमांड दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज रिक्वायर्ड इन टू हैंडल द डाटा व्हेन द encryption is applied to the data so that the unauthorized user cannot access the data। इन सब में से क्या यूज करते हैं कि अनऑथोराइज्ड जो यूजर है वो डाटा को एक्सेस ना कर पाए? प्राइमरी की, अथोराइज्ड की, या फिर इंक्रिप्शन की, या फिर डिक्रिप्शन की। इसके ऑप्शंस हैं, तो राइट आंसर जो हम लोग का होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्क्रिप्शन की हम लोग का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। The encryption key is used to encrypt the message even if the message is intercepted by an enemy। The enemy will be unable to decrypt and interpret the message because he lacked the key। ठीक है, 17 number question, which of the following is known as the process of viewing cross tab with a fixed value of an attribute? ऑप्शन दिया है डिसिंग, पिवोटिंग, स्लीसिंग या फिर बोथ। फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्लीसिंग। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर डिजाइनिंग अ नॉर्मल RDBMS विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म इज कंसीडर्ड? ऑप्शन देखते हैं 4NF, 3NF, 2NF या फिर 5NF। मैं इस कल हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे पिछले वीडियो में जिसमें NF का यूज हुआ था, लेकिन वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, आप एक बार फिर ध्यान से देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3NF। 19 number question, which of the following is popular for applications such as storage of log file in a database management system since it offers the best write performance? RAD level 0, RAD level 1, RAD level 2, RAD level 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RAD level 1। ठीक है, RAD level 0 रिफर्स टू डाटा स्ट्रिपिंग। ठीक है, RAD लेवल जो 0 होता है वो रिफर करता है डाटा स्ट्रिपिंग को। RAD लेवल 1 रेफर करता है टू डिस्क मिररिंग विथ ब्लैक स्ट्रिपिंग। RAD लेवल 2 जो है वो रिफर करता है टू बिट लेवल स्ट्रिपिंग एंड RAD लेवल 3 रेफर करता है टू बाइट लेवल स्ट्रिपिंग विथ डेडिकेटेड पैरिटी। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है हम लोग का वो राइट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ क्यूरी इन द टपल रिलेशनशिप कैलकुलस? ठीक है, टपल रिलेशनशिप कैलकुलस में क्यूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपके सामने 3 ABC वाले सिंबल्स दिख रहे हैं और
डी दिया है ऑल ऑफ द मेंशन, तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। इससे रिप्रेजेंट करते हैं किसको, क्यूरी को, किसमें, टपल रिलेशन कैलकुलस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, द ओल्डेस्ट डीबी मॉडल इज, सबसे ओल्डेस्ट डीबी मॉडल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क मॉडल हैज डाटा स्टोरेज इन अ हायरार्किकल नेटवर्क फ्लो। In a relational DBMS, the data is stored in the form of table. Hierarchy is obtained by parent-child relationship. Parent-child relationship क्या होता है, मैं भी आपको पीछे बताया हूँ उसके बारे में कि उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वन इज दैट आंसर और क्या रहेगा। अगर आप लोग को ऐसा लगे कि टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या फिर जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ उसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोग को कहीं से नहीं मिल पा रहा है उसका आंसर, तो आप लोग मुझको कमेंट करके बताइएगा। मैं अलग से एक वीडियो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा एक अलग वीडियो। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, evaluate the statement issued by the DBA in the given sequence if OE and Scott are the user and the OIDERS table is owned by OE। स्टेटमेंट क्या दिया है, क्रिएट रोल R1, ग्रांट सेक्शन, insert on OE, ordered to R1, grant R1 to Scott, grant select on OE, ordered to Scott, revoke select on OE, ordered from Scott। ऑप्शन देखते हैं, what would be the outcome after executing the statement। कह रहा है कि इस स्टेटमेंट को जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग को आउटपुट क्या मिलेगा। ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है, स्काउट कुड बी एबल टू क्यूरी द OE ऑर्डर्स टेबल। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबलाइजेस अ टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमॉन्ग द आइटम्स। ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हायरार्किकल वाला। A data model in which the data is structured into a tree-like structure is called as a hierarchical model। देखिए, hierarchical model एक नाम से और फेमस होता है, इसका ट्री शेप में स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक चीज से स्टार्ट होगा और वो फैलते जाएगा। ट्री लाइक स्ट्रक्चर मीन्स होता है जैसे पेड़ की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, फैलते जाती हैं, तो ये ऐसे रहता है इसका स्ट्रक्चर, एक चीज से दूसरे चीज में फैलते जाता है। मैं अभी आप लोग को हायरार्की के डिफिनीशन के बारे में बताया कि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म करता है। ठीक है, मैं आप लोग को इस पे एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को जो है कि अच्छे से समझ आए। देखिए, जैसे कि पहले कॉलेज लेते हैं, कॉलेज है, कॉलेज में क्या क्या हो सकता है, देखिए स्टूडेंट, फिर टीचर, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो चीजें इससे कनेक्ट हुई, किससे, कॉलेज से। अब स्टूडेंट, स्टूडेंट को डिफाइन करने के लिए रोल नंबर, फिर नेम, उसके बाद से फिर एक चीज और हो जाएगा, कोर्स पढ़ के आ रहे हैं। टीचर, देखिए टीचर का भी नेम, उसके बाद से फिर एज, डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब एक सिंगल चीज से कितनी सारी चीजें फैलती जा रही हैं, तो
तो ये स्ट्रक्चर जो है ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि ये ट्री लाइक शेप में फैलते जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। A major goal of the DB system is to minimize the number of block transfer between the disk and memory. Which of the following helps in achieving this goal? कौन मदद करता है इस गोल को अचीव करने में? सेकेंडरी स्टोरेज, स्टोरेज, कैटलॉग या फिर बफर? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम लोग का राइट आंसर होगा, बफर। ठीक है, एवरी ब्लॉक हैज अ कॉपी ऑन डिस्क, however the copy on the disk may be an earlier version of the block than the version in the buffer। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। व्हाट हैपेंस इफ अ पीस ऑफ डाटा इज stored in two place in the DB? क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेड एंड चेंजिंग द डाटा इन वन स्पॉट विल कॉज डाटा इनकंसिस्टेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है the logical design and the snapshot of the data at a given instant in time is known as। क्या कहा जाता है? इंस्टेंस रिलेशन, इंस्टेंस एंड रिलेशन या फिर रिलेशन एंड स्कीम, डोमेन एंड स्कीम। क्या से फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग का राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा, स्कीम एंड इंस्टेंस। Instance is an instance of time. The relation is also known as table consists of data with similar characteristic. Domain is the collection of values that an attribute can contain and schema is a representation। दोनों के बारे में बताया थोड़ा थोड़ा क्या होता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन, डिलीटिंग रिलेशन एंड रिलेटिंग स्कीम्स? DML, DDL, क्वेरी, रिलेशनल स्कीम। तो जो हम लोग का राइट ऑप्शन होगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देखिए DDL क्या होता है। DDL is the language which perform all the operation in defining structure of relation। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द ability to query information from the database and to insert tuple into, delete tuple from and modify tuples in the database? DML, DDL, क्वेरी या फिर रिलेशनल स्कीम? 28 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। चारों लैंग्वेज आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा रिटन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नेम वर्क है। देखिए यहाँ पे जो वर्क है लिखा हुआ है इसका मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर। ठीक है, वेरिएबल के लिए वॉर यूज करता है शॉर्ट फॉर्म में, और कैरेक्टर के लिए CHAR यूज किया जाता है। वेरिएबल कैरेक्टर इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ID इंटीजर में। व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दैट? ऑप्शन है DML, DDL, व्यू, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। तो इसका जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DDL। डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस इज डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन।
देखिए इसमें हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉय के लिए जिसका नेम हम लोग बता रहे हैं और आईडी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन ही तो बता रहा है ना। स्ट्रक्चर एक बनेगा रिलेशन का, किसके किसके बीच में, एम्प्लॉय के बारे में हम लोग बताएंगे। क्रिएट टेबल से, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट है, सॉरी कमांड है, क्रिएट टेबल कमांड यूज कर रहे हैं। इसमें हम लोग एम्प्लॉय पहले हुआ, उसके बाद से नेम दे रहे हैं जो कि वेरिएबल कैरेक्टर में के फॉर्मेट में है, ये भी कमांड है। उसके बाद से आईडी जो है वो इंटीजर्स के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो डीडीएल का यूज करके ही बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन। ये रिलेशन बताएगा एम्प्लॉय का, मतलब इंफॉर्मेशन देगा ना एम्प्लॉय के बारे में। तो राइट ऑप्शन हम लोग का है ऑप्शन नंबर बी, डीडीएल। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दैट। 30 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। इसका ऑप्शन जो है वो ए सही होगा, DML। देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग एक टेबल क्रिएट कर रहे थे, वो रिलेशन बताता है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय के बारे में जानकारी बताता है, इसलिए डीडीएल हो रहा था। और 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो ये DML होगा। देखिए सेलेक्ट ऑपरेशन जस्ट शोज द रिक्वायर्ड फील्ड ऑफ द रिलेशन सो इट फॉर्म्स अ DML। DML में ही हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जो भी रिक्वायर्ड फील्ड में से होता है, ठीक है। रिक्वायर्ड फील्ड का जो रिलेशन होता है उसमें से हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, किसका यूज करके, DML का यूज करके, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, द बेसिक डाटा टाइप कैर एंड कैरेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, इज अ व्हाट लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड varchar एंड इज व्हाट लेंथ कैरेक्टर। क्या होगा इन दोनों जगह पे, 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, हो जाएगा फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। varchar changes its length accordingly whereas char has a specific length which has to be filled by either letters or space। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, एन एट्रीब्यूट ए ऑफ डाटा टाइप varchar। varchar देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट में 20 दिया है, मतलब 20 लेटर्स तक ही हम लोग उसमें एंट्री दे सकते हैं। हैज द वैल्यू AV the attribute B of database character 20, ये भी 20 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग 20 से 20 लेटर्स से ज़्यादा एंट्री नहीं दे सकते हैं। हैज़ वैल्यू, रीड here attribute A has what spaces and attributes B has what spaces, दोनों के पास क्या क्या स्पेस रहेगा। 32 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, 3 एंड 20। कोई भी 20 नहीं लगा के आ जाएगा, 3 एंड 20 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल डाटाबेस वी यूज टू, कौन सा कमांड हम लोग यूज करते हैं एसक्यूएल में से किसी रिलेशन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ड्रॉप टेबल, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, पिछला एक कमांड देखा जिसमें हम लोग पूरे के पूरे टेबल को क्रिएट कर रहे थे, रिलेशन एक बना रहे थे, ये वाला था, क्रिएट टेबल कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पूरा का पूरा जो रिलेशन है, तो एक टेबल ही जो है वो पूरा का पूरा रिलेशन शो करेगा, ठीक है। देखिए अगर ये एक टेबल हो, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दिया है, डिपार्टमेंट दिया है, उसका आईडी दिया है, तो ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एम्प्लॉय के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं ना कि एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट है तो उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, कौन से डिपार्टमेंट पे वो वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से उसका आईडी क्या है, ठीक। ये पूरा रिलेशन बता रहा है, यानी कि ये पूरा टेबल हो गया। और पूरे टेबल को अगर डिलीट करना रहता है, तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था हम लोग ड्रॉप टेबल का यूज करते हैं। अगर
इस पूरे टेबल में से किसी एक एंट्री को हटाना रहता, डिलीट करना रहता, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, नॉर्मली डिलीट का। लेकिन पूरा टेबल हटाना है इसलिए हम लोग ड्रॉप टेबल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिलीट फ्रॉम आर सच दैट आर इज अ रिलेशन। डिलीट फ्रॉम आर कमांड हम लोग यूज कर रहे हैं और आर यहाँ स्टैंड कर रहा है किसके लिए, रिलेशन के लिए। आगे क्या कह रहा है ये, दिस कमांड परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। तो इस कमांड से हम लोग कौन सा एक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। कमांड देखिए दिया है ऊपर, डिलीट फ्रॉम आर। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशन को, स्मॉल आर। रिमूव रिलेशन, क्लियर रिलेशन एंटिटीज एंट्रीज, डिलीट फील्ड्स, डिलीट रोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर रिलेशन एंट्रीज। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है इंसर्ट इनटू इंस्ट्रक्टर वैल्यू इतना, स्मिथ बायोलॉजी इतना। व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दैट। देखिए हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं यानी कि इंफॉर्मेशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चेंज कौन कर रहा है, इंस्ट्रक्टर। वैल्यू, अब देखिए ये या तो आईडी हो सकती है या फिर रोल नंबर हो सकता है। ठीक है, किसका है, स्मिथ का। डिपार्टमेंट क्या दिया हुआ है, बायोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज करेंगे इसमें। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन, अपडेट्स दैट वायलेट व्हाट आर डिसअलाउड। क्या रहा है, इंटीग्रिटी, कॉन्ट्रेंट्स, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ऑथराइजेशन, DDL, कॉन्स्टेंट। तो ऑप्शन नंबर तो इसका राइट है वो हो जाएगा ए, इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट हैज टू बी मेंटेन्ड इन द इंट्रीज ऑफ द रिलेशन। ठीक है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट ही जो है वो जो इंट्रीज होती हैं रिलेशन की उसको मेंटेन करता है। ठीक, तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने 36 क्वेश्चन जो हैं वो देखे हैं। आज एक वीडियो और आएगा 40 MCQ का। ठीक है, उसके बाद से मैं इसके बाद के अगले वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर था MCQ का वो एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको और आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मेरे बनाए हुए वीडियोस को अच्छे से देखिए, 35+ MCQ आपका सही होगा। और अगर कोई टॉपिक है या फिर मेरे बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, एक वीडियो में उन सब चीज़ों पे भी बना दूंगा। अभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम है, 19 को एग्ज़ाम है, आज है 4, आराम से पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है, थैंक यू।